हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है मैं पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका AIPMT में आया, ठीक है। और ये जिस चैप्टर से है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, मतलब कि लेंथ ऑफ रॉड कितना है, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर, ठीक है। और उसका जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या है, इस प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा यहाँ पे आपका लीनियर डेंसिटी है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ, ठीक है। और वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा इज डायरेक्शन टू क्वेश्चन गिवन, तो लैम्डा इज इक्वल टू kx हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया। अब क्या बोला कि x इज द डिस्टेंस, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, अब क्या करता हूँ मैं, अब एक काम करो आप कि यहाँ पर बनाओ एक रॉड, ठीक है। ये हो गया अपने पास एक रॉड, यहाँ से एक स्ट्रेट एक्सिस बना। अब देखो ये क्या दिखा है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है कि यहाँ से यहाँ जिसका लेंथ है वो l है, डिस्टेंस x, ये जो x है ना वो क्या है, x मतलब हम किसी एलिमेंट को मान लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लो, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है। पहली बात तो एक चीज ये भी दिमाग में रखो कि यूनिफॉर्म रॉड, और जब यूनिफॉर्म रॉड होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वही पोजीशन होगी आपकी सेंटर ऑफ मास की। तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ है dx, जिसका मास है मैंने tm मान लिया। इसका जो इस पॉइंट से मतलब इस एंड से जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो क्या हो गया, x है, ठीक है। और x इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि x इनिशियली 0, मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, l है। तो लिमिट क्या हो गया, x फाइनल हो गया l और x इनिशियल हो गया 0, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो xcm का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ठीक है। तो अब हम dm की जगह क्या लिखते हैं, dm की जगह लिख सकते हैं लैम्डा dx, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx होता है, ठीक है। और हमें क्या पता, और हमें अभी ये भी पता चल गया कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या, कि x है, तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये x तो वैसे ही रहेगा, तो ये लैम्डा dx अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, ठीक है। और यहाँ पे 0 से l आप लिमिट लगा दो, यहाँ भी 0 से l लिमिट लगा दो, तो ये क्या हो गया, देखो x को और लैम्डा की जगह रख दो kx dx, यहाँ भी क्या रखो, लैम्डा की जगह रखो kx dx, 0 l। अब क्या करना, अब इसको करो आप इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, k की वैल्यू बाहर, k की वैल्यू बाहर दोनों केस में, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx और नीचे हो जाएगा आपका x dx, 0 से l। अब इंटीग्रेट करो तो k से k कट गया, और ये चल किसके रहा, x, क्योंकि हम x क्या, हमको पोजीशन सेंटर ऑफ मास निकालना है रॉड का। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड को जब ऊपर ले जाओगे ऊपर चल जाता है, तो पता चलेगा 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, एल से 0 था, इसका वैल्यू क्या था, एल से 0 था, ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 3 इंटू, ठीक है, 2 बाई एल स्क्वायर, तो एल से एल कटा, तो एक्ससीएम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2l/3। तो वैल्यू पुट करो तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या था अपने पास 3 मीटर, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या है 2 मीटर। मतलब क्या, मतलब कि जो आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन से, और उसकी जो वैल्यू है एट द एंड, मतलब इस एंड ऑफ रॉड से, और इस एंड ऑफ रॉड से जो उसकी वैल्यू आएगी हो जाएगी 2 मीटर, मतलब कि 2 मीटर पे आपका उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, तो समय क्या हो जाएगा डी।